साथियों, मरकड़िया घाट का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण या विस्तार कहा जा सकता है, जिसका काम केंद्र के मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसकी मांग वहां के डोम राजा द्वारा किया गया था। 50 करोड़ की इस प्रोजेक्ट में 35 करोड़ रिलीज भी हो चुके हैं। लेकिन एकाएक एक बवंडर उठा, मंदिर तोड़ा जा रहा है, मूर्ति तोड़ी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ और अच्छा भी लगा कि एकाएक भारत की वो पार्टियां जो कभी कब्रिस्तान और दरगाहों की चिंता करती थी, कम से कम झूठा ही सही मरकड़िया घाट, शमशान भूमि, मंदिर, देवालय, मूर्तियों की भी चिंता कर रही हैं, भले ही अफवाही उड़ाने के लिए। बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। लेकिन सत्य क्या है? अधिकांश लोग मरकड़िया घाट गए होंगे। मरकड़िया घाट में पर आपको बैठने की जगह नहीं मिलती। लकड़ी माफिया, कफन माफिया चारों तरफ अतिक्रमण करके बैठे हैं। बैठने की बात तो छोड़ दीजिए, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। गंदगी रहती थी, व्यवस्था नहीं रहता था। राजा डोम के द्वारा मोदी जी से मांग किया गया कि मरकड़िया घाट का भी सुध लिया जाए, और इसी मांग को लेकर मोदी सरकार गंभीर हुई और वहां मरकड़िया घाट के नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण, विस्तारीकरण के साथ साथ वहां जो मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, जो जीर्णोद्धार उनकी जरूरत थी वहां, वह उन्होंने पूरा करने के लिए काम शुरू किया। एकाएक बवंडर मचा। बवंडर के पीछे का सच आपको जानना चाहिए। कई कुंटल लकड़ी रोज वहां खपती है चिताओं को जलने के लिए, जिसके धुएं, राख वहां लोगों के घर में जो वहां हैं पहुंचती थी। इसी सब को देख के राजा डोम ने ये मांग रखी थी। पहले न इतनी आबादी थी, न इतना सौ जाता था वहां, न 150 साल पहले चले जाएं आप तो, न इतनी घनी बस्तियां थी, इतनी दिक्कत नहीं होती थी। अब पॉपुलेशन बढ़ा, 100 ज्यादा जा रहे हैं दाह संस्कार के लिए, आबादी बढ़ चुकी है, तो निश्चित ही ज्यादा चीते लग रहे हैं और बस्तियां भी घनी हो गई हैं, तो लोगों के घर में भी दिक्कत होती थी। तो वहां ऊंचे ऊंचे चिमनी लगाना, सौंदर्यीकरण करना, घाट का विस्तार करना और अतिक्रमण को हटाना, यही काम था। एकाएक देश के विपक्षी दल जो है, उनके पेट में दर्द होने लगा। कहीं यह साठ गांठ लकड़ी माफियाओं का तो नहीं है, क्योंकि इतने तादाद में, जितने तादाद में वहां लकड़ी बिकते हैं, उतना कहीं नहीं बिकते। यह हमें आपको सोचने की जरूरत है। हमारे और आपके तीर्थस्थल, मुक्तिधाम, मंदिर, शमशान घाट, इनका जीर्णोद्धार, इनका नवीनीकरण कौन करेगा? अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो तमाम कब्रिस्तानों का नवीनीकरण कराया, इन्होंने बाउंड्री कराया। तब इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि मरकड़िया घाट का भी सौंदर्यीकरण कर दिया जाए, नवीनीकरण कर दिया जाए, जीर्णोद्धार कर दिया जाए? अगर आप कर दिए होते तो सब करने की जरूरत नहीं होती। तो कोई एक व्यक्ति सनातनियों के लिए सोच रहा है तो उसका उल्टा असर क्या हो रहा है? हंगामा। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तब भी हंगामा हुआ, मूर्ति तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़े। आज जिस काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए देश से नहीं विदेश से लोग आते हैं, वो आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि ऐसा तो हमने सोचा नहीं था। मित्रों, इन विपक्षियों का एक ही एजेंडा है, मुस्लिम तुष्टीकरण और सनातनी विकास को रोके रखना। अखिलेश जी जब सैफई मुख्यमंत्री काल में सैफई महोत्सव के साथ साथ
सफाई के लिए जितना बजट दे रहे थे वह किस जनपद को दिए हैं उतना बजट, यह उनको बताना चाहिए। आपने सफाई में सफारी बनवाया, सफाई में मेडिकल कॉलेज बनवाया, सफाई में एयरपोर्ट बनवाया, सफाई में क्या नहीं बनवाया, सिर्फ इसलिए कि पहले वहाँ का जमीन औने पौने में खरीदा गया और खरीदने के बाद जब जमींदार बन गए तो सफाई का इतना विकास कर दो कि आने वाले समय में यह सोने की कीमत की जमीन हो जावे। तब तो होल्ला नहीं हुआ। आपका घर देखो महल की तरह बना हुआ है। मोदी जी अपना घर नहीं बनवा रहे हैं, ना अपना गांव विस्तारित कर रहे हैं। मोदी जी जहां रहने वाले हैं वहां का गांव का तो उन्होंने कभी विस्तार ही नहीं किया, कभी नवीनीकरण ही नहीं कराया। आपने तो सफाई को जन्नत बनवा दिया। लेकिन जब मनकनिका की बात आती है तो आपके भी पेट में दर्द होने लगा। यह इनका असली स्वरूप है, इनका असली रूप है। आप लोग इन छलावे वाले नेताओं से सावधान रहिएगा, क्योंकि इनकी मानसिकता सनातन प्रेम का नहीं है, सनातनियों में विभाजन करना है, सनातन के तीर्थस्थलों का विकास रोकना है। अखिलेश जी बता दें कि अपने कार्यकाल में किस सनातन तीर्थ का इन्होंने विकास किया है और किस सनातन धर्म का इन्होंने पालन किया है। ये कभी सच्चे सनातनी नहीं थे और ये हम लोगों में फूट डालेंगे और आने वाले समय में इनके डाले हुए फूट के कारण हमें कटना पड़ेगा। वंदे मातरम, भारत माता की।